नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। हम वेणी संगा नाटक के द्वितीय अंक का अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। आज हम उसके आगे के प्रसंग का अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में प्रसंग था हमारा कि जो भानुमति है स्वप्न में नेवले को देखती है और उस विषय में एक अमंगल की सूचना मानकर अपनी सखियों से वार्तालाप करती है और जो राजा दुर्योधन है वो भानुमति को ढूंढते हुए वहां पर उस स्थल पर आ जाते हैं और छुपकर भानुमति की वार्ता को सुनते हैं और ये आशंका करते हैं कि शक के कारण नेवले पर ध्यान न देकर माद्रीपुत्र नकुल का स्मरण करते हैं कि जो भानुमति है वो मेरे अतिरिक्त नकुल के प्रति आकर्षित है। किंतु जब वार्ता की समाप्ति पर स्वप्न ऐसा सुना जाता है तो दुर्योधन की जो शंका है उसका निवारण हो जाता है कि भानुमति ने निश्चय ही स्वप्न देखा है और ये जो वार्ता है उसी के विषय में हो रही है। अब हम यहाँ उसके आगे के प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। भानुमति के स्त्री जनुचित स्वभाव या मिथ्या जो संदेह है उसको दूर किए देता हूँ, इस प्रकार राजा सोचता है। भानुमति अपनी सखी से कहती है कि देखो, भगवान सूर्य उदयाचल की चोटी के मध्य भाग से छूटे हुए उत्तम रथ वाले, नष्ट होती हुई उषा काल की लालिमा वाले, स्वच्छ और कठिनाई से देखने योग्य प्रकाश बिंब वाले हो गए। यानी कि जो सूर्य है वो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं, उषा अस्ताचल की ओर नहीं जाते हुए सूर्य उदय होने के समय का वर्णन किया गया है। सखी कसे हुए सोने के पत्ते के समान लता समूह के बीच में घुसी हुई किरणों से उद्यान के भूभाग को पीला किए हुए भगवान सूर्य प्रतिज्ञा को पूर्ण किए हुए शत्रु के समान दुष्प्रिय बन गए हैं, इसलिए आपका लाल फूलों एवं चंदन से मिश्रित अर्ध से अर्चना करने का समय हो गया है। सखी तरलिका, मेरा अर्धपात ला के दो जिससे मैं भगवान भास्कर का पूजन करूं। चेटी जैसी महारानी की आज्ञा है और चली जाती हैं। राजा देवी के पास जाने का ये अच्छा अवसर है। इस प्रकार से प्रवेश करके महारानी ये अर्धपात है इसलिए भगवान सूर्य की पूजा कीजिए। राजा समीप जाकर इशारे से सेविकाओं को हटा देता है और स्वयं ही अर्धपात को लेकर रानी जो भानुमति है उसके पास चले जाते हैं। सखी विचार करती है कि राजा क्यों आ गए। इस तरह से सखी का जो नियम है, आज का जो व्रत का नियम लिया है वो भंग कर दिया है। भानुमति सूर्य की ओर मुख करके भगवान आकाश रूपी सरोवर के कमल, पूर्व दिशा रूपी वधूटी के मुख मंडलार्थ, कुमकुम विशेष तथा समस्त संसार के लिए एकमात्र रत्न प्रदीप, जो कुछ इस स्वप्न में विघ्न हो आपके प्रणाम से भातृवर्गों के साथ आर्यपुत्र के लिए परिणाम में मंगलकारी हो, इस प्रकार अर्ध देके कामना करती है। सखी तरलिके, मुझे पुष्प लाके दे जिससे मैं भगवान और दूसरे देवताओं का पूजन संपादन कर सकूं। ऐसा कहकर राजा फूल देता है, लेकिन स्पर्श के सुख का अभिनय करके जो फूल है वो भूमि पर गिर जाते हैं और भानुमति क्रोध करती है अपनी सेविकाओं के कि ये कैसी असावधानी है। हड़बड़ी के साथ देखती है कि आर्यपुत्र कैसे। राजा देवी, यह सेवक इस प्रकार की सेवा के विषय में अनाड़ी है इसलिए दंड देने में समर्थ है। अब जो राजा दुर्योधन भानुमति को पुष्प देता है तो जो पुष्प है भानुमति दुर्योधन के स्पर्श को प्राप्त करके वो पुष्प भूमि पर गिर जाते हैं और उस तरह से उसके मन में जो एक अमंगल या जो आशंकाएं थी वो और अधिक बलवती हो जाती हैं और वो राजा दुर्योधन कहते हैं कि ये सब जो हुआ है वो मेरे वजह से हुआ है, तो तुम हे रानी, तुम जो भी दंड देना चाहें वो दंड देने में समर्थ है। श्लोक है प्रिय विकिर धवल दीर्घापांग संसर्पी चक्षु परिजन पथवर्तिन्यत्र किम संभ्रमेण स्मित मधुर उदार देवी मम आलाप उच्चई प्रभवती मम पाण्यो अंजलि सेवितुम त्वाम। क्या कहते हैं राजा दुर्योधन, किम संभ्रमेण कि हे देवी घबराने से क्या लाभ, विकिर धवल दीर्घ अपांग संसर्बी चक्षु की विस्तृत और धवल नेत्र प्रांतों वाली अपनी इस दृष्टि को मुझ पर डालो। परिजनवत प्रतिज्ञ सेवक के मार्ग पर चलने वाला, कि मैं तुम्हारी सेवा के मार्ग पर चलने वाला हूँ, इस कारण से तुम
अपनी विस्तृत तथा दीर्घ नेत्र प्रांतों वाली दृष्टि को मुझ पर डालो। स्मित मधुर उदार देवी मम आलापोच्चयी और मंद हास तथा उदार और मधुरता पूर्वक मेरे साथ वार्तालाप करो। मम पाणियों अंजलि प्रभवती त्वाम सेवितो, मेरे हाथों की अंजलि आज तुम्हारी सेवा करने में समर्थ है। यहाँ पर राजा क्या कह रहा है कि सेवक के मार्ग पर जो मैं चल रहा हूं, तो ऐसे मुझ सेवक के प्रति तुम अपनी विस्तृत दीर्घ नेत्र प्रांत की जो दृष्टि है उसको डालो, मेरी तरफ देखो और मंद मंद मुस्कुराते हुए मीठे रूप में उदारता पूर्वक मेरे साथ वार्तालाप करो। मेरे हाथों की जो अंजलि है वो तुम्हारी सेवा करने में समर्थ हैं, इसलिए हे देवी घबराने से कोई लाभ नहीं है, तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार जो राजा दुर्योधन है वो भानुमति से वार्तालाप करते हैं। भानुमति, आर्यपुत्र, आपसे अनुमति लेकर मुझे कोई व्रत लेने की इच्छा है। राजा, आपके स्वप्न वृत्तांत को मैं विस्तार से सुन चुका हूँ। इस प्रकार राजा दुर्योधन कहता है कि जो भी स्वप्न तुमने देखा है वो मैंने सुन लिया है, इसलिए स्वभावतः अत्यंत अपने कोमल शरीर को व्रत आदि के कारण कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। भानुमति कहती है, आर्यपुत्र, मुझे शंका जो कष्ट है वो पहुंचा रही है, इसलिए आर्यपुत्र मुझे अनुमति दें। राजा गर्व के साथ, देखो ये शंका व्यर्थ है। श्लोक है, किम नो व्याप्त दिशा प्रकंपित भुव अक्षोहिणाम फलम किम द्रोणे किम अंगराज विशिखे रेव यदि क्लाम्यसी भीरु भातृशतस्य में भुजवन छाया सुखोपस्थिता त्वम दुर्योधन केसरी इंद्र ग्रहिणी शंकास्पदम किम तब। अब राजा जो हैं वो द्रौपदी को एक तरह से आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि भीरु, हे भयशीले, एवं यदि क्लाम्यसी, यदि तुम इस प्रकार से दुखी होगी तो किम्नो व्याप्त दिशा की संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त करके स्थित प्रकंपित भुवाम, इस पृथ्वी को कपा देने वाली नो अक्षोहिणी नाम किम फलम, हमारी इस चतुरंगी सेना का क्या फल है या क्या फायदा है। किम द्रोणेन, की जो द्रोण मुनि हमारे सेना में है उनसे क्या लाभ। किम अंगराज विशिके रेव, अंगराज कर्ण के बाणों से क्या फल है। भातृशतस्य में भुजभन छाया सुखोपस्थिता, कि हे भानुमति, मेरे 100 भाइयों रूपी भुजाओं के वन रूपी छाया में सुखोपस्थिता, सुख रूप में बैठी हुई तुम इस दुर्योधन रूपी सिंह की पत्नी हो। किम तब शंकास्पद, तो फिर तुम्हें यहाँ भय का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर जो दुर्योधन है वो अनेकों तरह से जो भानुमति है उसको आश्वस्त करते हैं कि हे भानुमति, तुम ऐसी सेना जो चतुरंगी है, जिस चारों दिशाओं में व्याप्त है, जो जिसके उससे पृथ्वी भी कांप जाती है, ऐसी सेना के जो नायक राजा दुर्योधन है, जो सिंह के समान है, ऐसे राजा की तुम पत्नी हो। मेरे 100 भाई हैं, तो तुम उन 100 भाइयों को, उनकी भुजाओं को की छाया में अपने आप को सुखपूर्वक सुरक्षित समझो। हमारी उस सेना में द्रोण और अंगराज कर्ण भी हैं। यदि इस प्रकार के धनबल बाहुल्य से युक्त हमारी सेना के जो राजा हैं उनकी पत्नी होते हुए भी यदि तुम्हें किसी प्रकार की आशंका है या किसी प्रकार का डर है तो वो व्यर्थ है, तुम्हें इस तरह से डरना नहीं चाहिए। इस प्रकार से राजा जो है वो भानुमति को आश्वस्त करते हैं। राजा, आर्यपुत्र, आप लोगों के समीप में रहते मेरे लिए शंका का कोई कारण नहीं है। भानुमति कहती है, किंतु मैं आर्यपुत्र आपके ही मनोरथ की सिद्धि की कामना कर रही हूँ। राजा, हे सुंदरी, मेरे तो इतने ही मनोरथ हैं कि मैं प्रिया से मिलकर अपनी इच्छा से विहार करूं। देखो, शोक है, प्रेमावद्य स्मित नयना पीयमान अब्ज शोभ है लज्जा योगात अविशद कथ मंद मंद स्मितम वा वक्त्रेन्दु ते नियम उषित अलंकार अधरम वा पातु वांछा पर सुलभम किम्नु दुर्योधनस्य। अब दुर्योधन क्या कह रहे हैं कि मेरी और कोई इच्छा नहीं है, मेरी एक छोटी सी इच्छा है। क्या है? प्रेमाबद्ध स्मित नयना पीयमान अब्जशोध, की प्रेम से परिपूर्ण स्मित नयना निश्चल नेत्रों के द्वारा पीयमान पिए जाते हुए अब्ज शोभा कमल की शोभा के समान सुंदर, लज्जा योगा अविशद कथा, लज्जा के कारण अस्पष्ट कथन वाले मंद मंद स्मितम वा
मंद मंद मुस्कुराते हुए। ते वक्तेंदु तेरे मुख चंद्रमा के समान, नियम वृत्त के कारण उषित अलंक आधारम की रक्त जो लालिमा है उससे रहित होठों का पातुम वांछा पान करना चाहता हूँ। मैं तेरे होठों को स्पर्श करना चाहता हूँ। किम परम सुलभनु दुर्योधन, और ऐसी कौन सी वस्तु है जो दुर्योधन के लिए इस संसार में दुष्प्राप्य है। यहाँ दुर्योधन अपनी इच्छा बताते हैं कि हे भानुमति, प्रेम से युक्त निश्चल नेत्रों के द्वारा पिए जाते हुए कमल की शोभा के समान सुंदर, लज्जा के कारण अस्पष्ट कथन वाले, मंद मंद मुस्कुराते हुए चंद्रमा के समान मुख है, ऐसे तुम्हारे इन जो आज व्रत के कारण जिन होठों पर लालिमा नहीं लगाई गई है, ऐसे होठों को मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। एक यही मेरी आज की इच्छा है, और बाकी पर सुलभम ने किम्नु दुर्योधन से, इस संसार में और कोई भी वस्तु दुर्योधन के लिए दुष्प्राप्य नहीं है। भानु नेपथ्य में एक कोलाहल होता है और भानुमति सब सुनते हैं। भानुमति भय के साथ घबराहट से राजा से लिपट जाती है कि आर्यपुत्र बचावें। राजा चारों ओर देख करके, प्रिय घबराने की आवश्यकता नहीं है, देखो। श्लोक है, दिक्षु व्यूढ़ांग्री पांग तृण जटिल चलत पांशु दंडो अंतरिक्षे झंकारी संक्राल पतिषु बिटपिनाम स्कंद काशय सधूम है प्रासादानाम निकुंजेशु अभिनव जलोद्गार गंभीर धीर चंडारंभ समीरो बहती परिदिशम भीरु किम संभ्रमेण। अब जब भय कोलाहल आदि को सुनकर के जो द्रौपदी भानुमति है वो राजा दुर्योधन से लिपट जाती है कि आर्यपुत्र बचावें, ये किस चीज का इतना शोर शराबा हो रहा है। यहाँ पर राजा क्या कहते हैं कि दिक्षु व्यूढ़ांग्री पांगे, दिशाओं में बिखरी हुई, तृण जटिल चलत पांसु दंडो की दिशाओं में बिखरी हुई, वृक्षों की डालों से युक्त, अंतरिक्षे आकाश में तृण जटिल चलत पांसु चंचल चलायमान डंडे के आकार की धूल से युक्त, झंकारी झाए झाए सरकराल कंकड़ियों से युक्त, पथिशु विटपिनाम स्कंद कासे सदु में, शाखाओं की जो वृक्ष की शाखाएं उनकी आपस की रगड़ के कारण धुएं से युक्त, प्रसादनाम निकंजेशु महलों के जो झरोके हैं उनसे निकलती हुई, अभिनव जलोद्गार गंभीर है, नवीन जल की धारा के समान गंभीर और धीर ध्वनि वाला, चंडा आरंभ समीरो बहती परिदिशय, चारों दिशाओं में ऐसा जो तेज वायु है वो बह रहा है। भीरु किम संभ्रमेण, हे भयसीले, इसमें घबराने की क्या आवश्यकता है। जब नेपथ्य में चारों ओर कोलाहल सुनाई देता है तो जो भानुमति है वो दुर्योधन से लिपट जाती है। तो दुर्योधन उसको आश्वस्त करते हैं उस कोलाहल के प्रति कि हे भानुमति, दिक्षु व्यूढ़ांग्री पांगे कि तेज हवा के कारण जो चारों दिशाएं हैं उनमें जो पेड़ों की डालियां हैं वो बिखर गई हैं, मानो आकाश में एक चंचल डंडे के आकार की धूल उठ आई है और झाएं झाएं करती हुई पेड़ों की जो डालियां हैं वो आपस में तेज हवा के कारण रगड़ रही हैं और उनके कारण ऐसा लग रहा है मानो एक धुआं निकल रहा हो। तेज हवा के कारण हमारे महलों के जो झरोके हैं उनसे इतनी तेज हवा निकल रही है मानो कोई जल की धारा गंभीर और तेज आवाज करते हुए बह रही हो। इस प्रकार से जो प्रचंड जो वायु है वो दिशाओं में चारों ओर बह रहा है और कोई भी इस शोर शराबे का कारण नहीं है, इसलिए तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। इस प्रकार से यहाँ दुर्योधन भानुमति को आश्वस्त करते हैं। आगे है, सखी महाराज इस दारू पर्वत के महल में प्रवेश करें। यह वायु उद्वेग उत्पन्न करने वाला, उठी हुई कठोर धूल से नेत्रों को व्याकुल करने वाला, उखड़े हुए बड़े बड़े वृक्षों के शब्द से भयभीत और अतएव घुड़साल से निकले हुए श्रेष्ठ घोड़ों के द्वारा अस्त व्यस्त किए गए लोगों के मार्ग वाला तथा भयावह है। राजा हर्ष के साथ, यह बवंडर दुर्योधन का उपकारी है जिसकी कृपा से अनायास ही अपने व्रत को छोड़ी हुई जो भानुमति है वो मेरे से लिपट कर
मुझे आलिंगनबद्ध कर लिया है, मानो मेरा मनोरथ पूर्ण कर दिया है। क्योंकि श्लोक है, न्यस्ता न भ्रकुटी न बाष्प सलिले आच्छादिते लोचने नीत आनन अन्यतः स शपथम न अहम स्पृशन वारे तन्वया भग्न पयोधर भय वशाद बद्ध आलिंगितम भक्ता अस्य नियमस्य भीषण अरु अयम वयस्यो मम। क्या कह रहे हैं राजा? न्यस्ता न भ्रकुटी तन्वया, तन्वया उस कृशांगी कोमल अंगों वाली भानुमति के द्वारा, न्यस्ता न भ्रकुटी जो आंखें थी उनको टेढ़ी नहीं किया गया, वाष्प सलिले आच्छादित लोचन तथा नेत्रों में आंसू भी नहीं लाए गए, नीतम आननम अन्यतः तथा मुख भी उसने दूसरी ओर नहीं ले जाया गया उसके द्वारा, स शपथम न अहम स्पृशन वारितम तथा मेरे स्पर्श किए जाने पर शपथ पूर्वक उसने रोका नहीं, भय वसात बद्ध आलिंगन भग्न पयोदर कि भय के कारण उसने मुझे अपने आलिंगन में ले लिया था, भक्त अस्य नियम से आज उसका जो ये नियम भंग हुआ है, व्रत का नियम, ऐसे उस नियम को भंग करने वाला भीषण अरु मरु, ये जो तेज झांझाएं करने वाला जो वायु है, अयम वयस्सो मम में, आज ये मेरा क्या मित्र नहीं है, अर्थात निश्चय ही ये वायु मेरा मित्र है। क्योंकि यदि तेज हवा नहीं चलती तो शायद जो भानुमति है वो मेरा आलिंगन नहीं करती, तो तेज हवा की घबराहट के कारण ही आज जो भानुमति है उसने अपने नियम को तोड़ करके मेरा आलिंगन किया है, तो निश्चय ही आज ये जो वायु है वो मेरा मित्र है। इसी विषय में दुर्योधन कहते हैं कि तन्व्या उस तन्वी कृशांगी कोमल अंगों वाली भानुमति ने न्यस्तन भ्रकुटी की टेढ़ी करके भ्रकुटी को नहीं देखा मेरी तरफ, और ना ही बाष्प सलिले आच्छादित लोचे, ना ही अपने नेत्रों में अश्रु जलों से ढके, नीत आननमनत मुख को उसने टेढ़ा भी नहीं किया या दूसरी ओर नहीं लेकर गई, और मेरे स्पर्श किए जाने पर उसने मुझे रोका भी नहीं, किंतु भयवश उसने मेरा जो आलिंगन किया था और उससे नियम अस्य भक्ता, उसका जो नियम भंग हुआ था, निश्चय ही आज ये भीषण जो वायु है मेरा मित्र है, कि शायद इस वायु के कारण ही मेरा जो मनोरथ था कि मैं भानुमति का आलिंगन करूं और उसके बाद ही रणभूमि में जाऊं, तो आज मेरा जो मनोरथ है वो इस भयंकर वायु ने पूरा कर दिया है। आने वाले वीडियो में हम इसके आगे के प्रसंग की जानकारी लेंगे। धन्यवाद।